चलिए आज देखते हैं अपन इसी में व्यवसाय। व्यवसाय यानी व्यापार। व्यवसाय क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कोई भी व्यापार, चाहे वह छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार करके लाभ कमाता है तो उसको बोलते हैं अपन व्यवसाय। जैसे कपड़ा का व्यापारी, वो कपड़ा बेचता है तो उसको लाभ मिलता है, वो व्यवसाय है। रोड के किनारे सामान रखकर बेचने वाला व्यक्ति, वो भी एक व्यापारी है। वो भी जो है रोड के किनारे दुकान लगा लेता है, वस्तुओं को बेचता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, जो लाभ कमाता है, और उससे वो अपनी जीविका चलाता है। वो भी क्या कहलाता है? व्यवसाय। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति द्वारा आय कमाने के लिए अपने द्वारा जो भी व्यापार किया जाता है या जिस प्रकार की वस्तुओं का वो विक्रय करता है या उत्पादन करता है फिर बेचता है, वो क्रिया कहलाती है व्यवसाय। तो व्यवसाय के अंतर्गत माल का क्रय विक्रय करना यानी खरीद कर बेचना, या माल का निर्माण करना, निर्माण करने के बाद मार्केट में बेचना। फर्नीचर का जो व्यापारी होता है वो फर्नीचर बनाता है फिर मार्केट में बेचता है। तो फर्नीचर बनाने के लिए क्या खरीदता है? वो लकड़ी खरीद कर लाया, फिर फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बना के फिर मार्केट में बेचा। फिर क्या है? व्यवसाय। तो इस व्यवसाय में वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता है, फिर वितरण किया जाता है, या कोई व्यक्ति बनी बनाई वस्तु खरीद कर लाता है फिर मार्केट में बेचता है, या कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की वस्तु को बेचकर आय कमाता है, वो क्रिया कहलाती है व्यवसाय। व्यवसाय के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है, क्रेता और दूसरा विक्रेता। विक्रेता बेचेगा, क्रेता खरीदेगा। क्रेता खरीदेगा तभी विक्रेता को पैसे की प्राप्ति होगी। तो उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना या उपयोगी वस्तुओं का वितरण करके आय कमाने का काम कौन करता है? एक व्यापारी। हमारे आसपास देख लो, कई दुकानें हैं, सब व्यापार, सब व्यवसाय। इनका उद्देश्य क्या है? तो अपने समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं का संग्रह करके रखते हैं, और जिसको जरूरत होता है वहाँ पे जाके खरीदता है और उसके बदले मूल्य देता है। तो व्यक्ति को, ग्राहक को लाभ मिल गया कि वस्तु की प्राप्ति हो गई, और अगले व्यक्ति को, व्यापारी को लाभ हो गया कि उसको आय की प्राप्ति हो गई, और इस प्रकार से दोनों को लाभ यहाँ पे मिल जाता है। उपयोग करने वाले को भी लाभ होता है और बेचने वाले को भी लाभ होता है। ये व्यवसाय है। आगे बढ़ समझ में तो देखे होंगे ना, अगल बगल व्यापारी, वो सब कौन है? हमारे लिए व्यवसाय करने वाले व्यापारी हैं। उनके द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तब जाकर उस व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। ठीक है। बैंक भी तो एक व्यवसाय है। जहाँ भी लेन देन होता है मुद्रा के माध्यम से, वह सब क्या कहलाता है? एक व्यवसाय। और बिना मुद्रा के कहीं भी किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं होता। एक बात में ठीक क्या है हमारे लिए? व्यवसाय। समझ गए सब? अब देखते हैं व्यवसाय में विशेषता में मानवीय क्रिया। व्यवसाय क्या है? मानवीय क्रिया है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। एक कंपनी चलती है तो उस कंपनी में काम कौन करता है? मनुष्य ही करता है, मानव ही काम करता है, और वो मानव मशीनों का सही उपयोग करके वस्तु का निर्माण करता है, और जब वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो उसको मार्केट में वितरण किया जाता है, बेचा जाता है, तब जाकर कंपनी को लाभ की प्राप्ति होती है। तो कंपनी में जो वस्तु का निर्माण किया गया, वो निर्माण कौन किया? मशीन किया गया, वो मानव किया। मानव ने अपने दिमाग से उस मशीन का प्रयोग किया, तब जाकर वस्तु बनकर तैयार हुआ। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय क्या है? एक मानवीय क्रिया, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला कार्य है। मनुष्य जो है यहाँ पे मशीन के साथ साथ पशुओं का प्रयोग करके भी व्यवसाय करता है। जैसे कंपनी के लिए तो मशीन हो गया, अब पशुओं का उपयोग कैसे करते हैं? तो गाय भैंस रखते हैं नहीं, खटाल वाले क्या करते हैं? भैंस रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, उनके दूध का विक्रय करके आय कमाते हैं। तो पशुओं का उपयोग किया मनुष्य ने और उसके दूध का विक्रय करके आय कमाया, वो भी कहलाता है व्यवसाय। तो कहा गया कुल मिलाकर व्यवसाय मानवीय क्रिया है जो मनुष्य के द्वारा मशीनों एवं पशुओं का उपयोग करके किया जाता है, और इसका एक ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य व्यवसाय कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं इसी में
उपयोगिता का सृजन तथा विक्रय। उपयोगिता का सृजन तथा विक्रय मतलब मनुष्य या कंपनी, एक मनुष्य व्यापारी बनता है तो जो वहाँ के लोगों को जिस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है उस वस्तु का संग्रह करता है अपने दुकान में और उसका विक्रय करता है, तब जाकर उसको लाभ की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार की वस्तु चाहिए मार्केट में, कैसी मांग है, इसको ध्यान में रखकर व्यापारी उसका संग्रह करता है, फिर उसका विक्रय करता है, तब जाकर उसको वहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया यहाँ पर उपयोगिता के हिसाब से वस्तु का निर्माण करना और फिर उसे मार्केट में वितरण करना, बेचना। क्योंकि व्यक्ति की रुचि मांग हमेशा बदलते रहती है, तो व्यापारी हमेशा मार्केट में रहता है तो ग्राहकों की मांग क्या है, रुचि क्या है, किस प्रकार की वस्तु चाह रहा है, इसके बारे में जानकारी रखता है और उसके हिसाब से ही वस्तुओं का संग्रह करके मार्केट में उन्हें बेचता है, तब जाकर उस व्यापारी को लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो क्या इसकी विशेषता? उपयोगिता का सृजन यानी उपयोगिता के हिसाब से वस्तु का निर्माण या संग्रह और फिर मार्केट में उसका विक्रय, ये काम कौन करते हैं? व्यापारी। मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन यानी जिस वस्तु का हम उत्पादन करके बेच रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मूल्य तो होगा। कोई व्यापारी निःशुल्क वस्तु देता है क्या? एक पेन लेने भी जाते हैं तो 2 रुपए देंगे तब वो हमको पेन देगा, यानी उस पेन की कीमत कितनी है? 2 रुपए। 2 रुपए देंगे तब हमको उस पेन की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया जितनी भी वस्तुओं का व्यापार मार्केट में होता है सब मूल्यवान, सबका मूल्य तय है, तब जाकर वस्तु बिकता है मार्केट में और उपभोक्ता उसका वास्तविक कीमत देकर उस वस्तु का क्रय करता है और इस प्रकार से व्यापारी को भी लाभ हो जाता है और उपभोक्ता को भी वस्तु से लाभ की प्राप्ति होती है। आई भाषा में तो इसलिए कहा गया यहाँ पर मूल्यवान वस्तुओं का विक्रय कौन करेगा? एक व्यापारी। जहाँ पर निःशुल्क वस्तु दी जाती है तो व्यापार नहीं है, वो सेवा भावना है, लेकिन जहाँ पर मूल्य लेकर वस्तु दी जाती है वो हमारा व्यापार के श्रेणी में आता है। ठीक, आगे बात समझ में यहाँ तक सबको? चलिए फिर देखते हैं आगे इसी में अपन पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय। जो भी व्यापारी होता है और जो उपभोक्ता होता है, व्यापारी और उपभोक्ता के बीच में जब लेन देन होता है तो दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। व्यापारी को लाभ मिलता है कि उसे मुद्रा की मूल्य की प्राप्ति हो जाती है, मूल्य में लाभ हो जाता है, और उपभोक्ता को लाभ होता है कि उसके प्रयोग के सामान या उसकी आवश्यकता की वस्तु उसे आसानी से वहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता और व्यापारी दोनों पक्षों को लाभ की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है पारस्परिक लाभ। भाई बसल में तुमको पुस्तक की आवश्यकता है, बुक डिपो में जाओगे पुस्तक खरीदोगे, तुमको पुस्तक की आवश्यकता है और बुक डिपो वाला पुस्तक बेच रहा है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो पुस्तक तुमको देगा और उसके बदले में तुमसे मूल्य ले लेगा और इस प्रकार से दोनों पक्षों को लाभ की प्राप्ति हो जाती है। विक्रेता को भी लाभ मिल जाता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति को भी लाभ की प्राप्ति हो जाती है। ये लाभ होता है। आई बस में तो कहा गया यहाँ पर पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय, यानी ऐसी वस्तु का हम विक्रय करें जिससे दोनों पक्षों को लाभ की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। उत्पादन और विनिमय में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, मतलब हम जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार जैसी हमारे दुकान से वस्तु खत्म होती है, खत्म होने से पहले ही हम उसका संग्रह कर लें ताकि दूसरे दिन जैसी ग्राहक कोई आता है उस वस्तु के लिए तो वापस ना जाए। जिस भी वस्तु का हम व्यापार करते हैं तो इतनी मात्रा में रखें कि उसका विक्रय होता जाए और जैसी खत्म होने वाली है तुरंत लाके हम संग्रह कर लें ताकि उसमें कोई रुकावट ना हो और अगले दिन जैसी कोई ग्राहक आता है उसे भी हम वो सामान दे सकें। इसलिए कहा गया कि इसमें निरंतरता होनी चाहिए। कारण अगर एक बार हम वस्तु दे दिए, ग्राहक दोबारा आया मांगने के लिए, वस्तु खत्म हो गई, हम बोलेंगे ये सामान हमारे पास नहीं है, तो ग्राहक वापस हो जाएगा।
दूसरी बार फिर आएगा, फिर बोल देंगे वस्तु नहीं है, ग्राहक वापस चला जाएगा। फिर ग्राहक के मन में क्या आएगा, इस दुकानदार वाले के पास, इस व्यापारी के पास ये सामान तो है नहीं, चलो दूसरी दुकान चलते हैं। और उस व्यापारी का धंधा मंदा पड़ जाएगा और वो दूसरी दुकान में जाकर वस्तु खरीद लेगा। इसलिए कहा जाता है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए हमेशा, मतलब सामान खत्म होने से पहले हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो कंपनी उत्पादन करती है वो भी देखेगी मार्केट में वस्तु का सप्लाई करेगी, और जैसे ही कुछ समय के बाद माल खत्म होने वाला है तुरंत वस्तु बना कर रखेगी, और अगला थोक व्यापारी इनको ऑर्डर करेगा और ये तुरंत माल की सप्लाई उसके दुकान में कर देंगे। ये निरंतरता हमेशा यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। कहाँ पर? व्यवसाय में। ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर साहस। व्यापार करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। व्यापार करने में लाभ भी होता है और हानि भी। और मान लो जिस व्यक्ति में साहस नहीं है, उसने पूंजी लगा दी 1 लाख रुपए, और अगर नुकसान हो गया तो उस अटैक आ जाएगा, मर जाएगा वो। तो व्यापार करने से पहले व्यक्ति में एक साहस होना चाहिए कि लाभ होगा चाहे हानि है, तो व्यापार है। पूंजी लगा रहे हैं, लाभ हो गया तो ठीक, अगर हानि हो गया तो और मेहनत करेंगे, ये सोच कर अगर व्यापार करेगा तो उसको बिल्कुल वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। तो कहा गया व्यापार करने के लिए व्यक्ति में साहस का होना अनिवार्य है। बिना साहस के कोई भी व्यापार नहीं हो सकता, और साहस के साथ साथ जोखिम सहने की क्षमता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। ये है व्यवसाय, ये है व्यापार। भाई बस में तो व्यापारी में साहस का होना अनिवार्य है, जोखिम सहने की क्षमता उसमें होना अनिवार्य है, तब वो व्यापार की श्रेणी में आता है, अन्यथा वो व्यापार की श्रेणी में नहीं आता। वो व्यापार कर ही नहीं सकता है। व्यापार करने से पहले हम अगर सोच ली अरे हमको नुकसान हो जाएगा तो हम पूंजी लगाएंगे नहीं, अब पूंजी लगाएंगे नहीं तो हमको लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक, तो ये यहाँ तक व्यवसाय तक। इसके बाद आगे बताएंगे। तो जितना होते जा रहा है उसी टॉपिक वाइज आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। कॉलेज कापी बना लेंगे, और उस कॉलेज कापी में जिस प्रकार से हमारा अध्ययन हो रहा है उसी के प्रकार से एक बार समझने के बाद अध्ययन कर लोगे। अध्ययन करने के बाद इसके नोट्स तैयार करेंगे। जहाँ विशेषताएं 10 है 15 है, हमको 10-15 नहीं करना है, कम से कम 7 विशेषताओं को लिखना है। 7 नहीं तो 6 विशेषताओं को लिखना है जो हमको समझ में आ गया और जो हम याद कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक।